नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। हम लोग अपने ये जो कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है, जो कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस वाले सीरीज हैं, इसमें हम लोग आज ज्योग्राफी के विषय में बात करेंगे। ये ज्योग्राफी का ही सीरीज चल रहा है, जिसमें कि कई सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पिछले दिनों देखा है। और ये हर दिन बहुत अधिक क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ में हम लोग आए और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखें, उनको समझने का काम करें। और अगर कोई उत्तर सही है या कोई उत्तर अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर है उसमें, तो वह उत्तर क्यों है, अगर नहीं है तो वह क्यों नहीं है। तो ऐसे ही सीरीज अभी हम लोग चला रहे हैं। तो आइए हम लोग इसी सीरीज का अगला जो क्वेश्चंस हैं, इसको देखने का काम करते हैं। तो आज हम लोग इसमें एक अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न को इसमें देखने का काम करें। और देखो, पहला जो क्वेश्चन इसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यह क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि निम्न कथनों पर विचार करें। यह कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। क्या स्टेटमेंट ये सही है? तो यह स्टेटमेंट सही है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यह कहाँ है? तो यह नेपाल हिमालय में स्थित माना जाता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, यानी कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम स्टेट। ठीक है। याद रखना है, जब हम लोग कंचनजंगा के बारे में पढ़ें तो याद रखेंगे कंचनजंगा, ठीक है, यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर है। और अगर हम लोग कहें तो यह माउंट एवरेस्ट के बाद यह सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। ठीक है। तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। ठीक है। तीसरा कह रहा है नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। ठीक है, यह स्टेटमेंट भी सही है। और यहां पर इसके बारे में याद रखना है कि नंदा देवी जो है, ठीक है, यह भारत में हिमालय की, यानी हिमालय पर्वतमाला की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यानी कि कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और जब हम देखते हैं नंदा देवी की, तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह हिमालय पर्वतमाला की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ? भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। क्लियर है? और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए ध्यान से। यह क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोग देखें तो यहां पर देखो क्या रहा है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। ठीक है, अन्नपूर्णा इज लोकेटेड इन नेपाल। क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, यह स्टेटमेंट सही है। धौलागिरी अन्नपूर्णा के पश्चिम में स्थित है। यानी जो धौलागिरी जो पर्वतमाला है, यह अन्नपूर्णा के, यहां पर स्टेटमेंट लिख रहा है कि यह
पश्चिम में स्थित है। यानी अगर हम पर्वत श्रृंखला की चोटियों की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कई पर्वतमालाएं हैं, ठीक है। यानी अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा अगर एक डायग्राम में यदि हिमालय की पर्वत चोटियों को अगर देखने का काम करें, क्योंकि अधिकांश पर्वत चोटियां जो हैं यह कहाँ है, तो यह महान हिमालय में ही देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग इधर से देखना शुरू करें तो जैसे यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर है एक प्रसिद्ध चोटी जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नंगा पर्वत। क्लियर है। यहां पर अगर हम लोग देखने का काम करें, क्लियर है, तो यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है कामेत। इसी जगह पर एक पर्वत है जिससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे ही अभी हम लोगों ने जैसा कहा नंदा देवी। ठीक है। अब इससे और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब यहां पर हमें देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं धौलागिरी। इसे हम लोग कहते हैं धौलागिरी, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसी के इधर जो है अगर हम लोग देखें तो यहां पर है जिससे हम लोग कहते हैं अन्नापूर्णा, इसको हम लोग कहते हैं। तो अब यहां पर कह रहा है कि धौलागिरी अन्नापूर्णा के कहां पर है, तो पश्चिम में है। तो ये स्टेटमेंट जो है वह सही है। तीसरा कह रहा है मकालू एवरेस्ट के पूर्व में स्थित है। यानी जो मकालू है यह एवरेस्ट के, यानी एवरेस्ट जो है वह उससे पूर्व में स्थित वो है। ठीक है। तो अगर यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो स्टेटमेंट यहां पर ध्यान से देखिएगा कि मकालू और एक है मनसालू। क्लियर है। तो मकालू जो है यह एवरेस्ट के किधर स्थित है, तो यहां पर याद रखना है कि यह एवरेस्ट के यह पूर्व में स्थित है। ठीक है। तो यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही है। ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, तो यहां पर आपका यह सभी का सभी स्टेटमेंट जो है वह सही है। ठीक है। यानी अन्नपूर्णा के बाद अगर हम लोग आते हैं तब यहां पर मिलता है जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यानी मनसालू बोलते हैं इसको। और यहां पर हम लोग का आता है जिससे हम लोग कहते हैं एवरेस्ट। और यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर मिलता है मकालू। और यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर भारत में पूर्वी भाग में हिमालय की ऊंची चोटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम याद रखना है। इसी का नाम है नामचा बरुआ, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। तब यहां पर देखो क्या है कि पहला स्टेटमेंट अन्नापूर्णा नेपाल में स्थित है, तो अन्नापूर्णा नेपाल में स्थित है, यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है। धौलागिरी अन्नापूर्णा के पश्चिम में है, यह भी सही है। और मकालू एवरेस्ट के पूरब में स्थित है, यह भी सही है। इस वजह से हमारा यह तीनों स्टेटमेंट जो होगा वह सही माना जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो यहां पर फिर से आओ और यहां पर देखो इस प्रश्न को ध्यान से। और ये प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहां पर कह रहा है नंगा पर्वत लाइज वेस्ट ऑफ द इंदस रिवर गॉर्ज। नंगा पर्वत सिंधु नदी के गॉर्ज, ठीक है, यानी सिंधु नदी के गॉर्ज के पश्चिम में स्थित है। यह क्या स्टेटमेंट यह सही है कि गलत है, तो यह स्टेटमेंट जो है वह सही है। नामचा बरुआ लाइज नियर द बेंड ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है। कल का अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो तो इसमें हमने बताया था सिंटैक्सियल बेंड बोला जाता है। तो सेंटेसियल बेंड जो है वो यहां पर एक है नंगा पर्वत के पास है और एक है नामचा
बरुआ के पास है। ठीक है, तो नामचा बरुआ पर्वत जो है उसी के पास हमें देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा भी। क्लियर है, तो यामचा बरुआ ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के पास स्थित है, इसलिए यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही है। क्लियर है, द हिमालय टेक्स अ शार्प टर्न एट बोथ ऑफ दीज लोकेशंस। इधर से भी हिमालय ऐसे मुड़ता है और इधर से भी ऐसा मुड़ता है। ठीक है, यानी नंगा पर्वत के पास भी इसी जगह पर नंगा पर्वत है। क्लियर है, और यहां पर हमें मिलता है नामचा बरुआ। ठीक है, और दोनों तरफ से हिमालय जो है वह बिंड करता है, तो इन दोनों जगह पर यह मोड़ लिया हुआ है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है बोथ पिक्स लाई इन द ट्रांस हिमालय। दोनों ट्रांस हिमालय में स्थित है नहीं। ट्रांस हिमालय का हम लोगों ने कल ही पढ़ा कि जैसे ही हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय है क्या। तो ट्रांस हिमालय बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रांस हिमालय जो है यह ग्रेट हिमालय के उत्तर में स्थित है। यानी हम जब बात करते हैं काराकोरम रेंज के बारे में, हम जब बात करते हैं लद्दाख रेंज के बारे में, हम जब बात करते हैं जास्कर रेंज के बारे में, ये सभी के सभी भाग जो है वो ट्रांस हिमालय के हैं। ठीक है, लेकिन हम जब बात करते हैं नामचा बरुआ, हम जब बात करते हैं नंगा पर्वत, तो ये सभी के सभी हिमालयन सिस्टम के पार्ट हैं। तो दोनों ट्रांस हिमालय में स्थित हैं, यह स्टेटमेंट गलत है। अब ऐसे में अगर हम देखें तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए आइए एक बार आगे के प्रश्न को हम लोग देखें। और यहां पर आप सभी लोगों को हम जैसे बताते चले कि जब जब हम लोग इसको देखें, यानी कि हर प्रश्न को आप जरूर ध्यान से उसको देखिए, क्योंकि हमने प्रश्नों की संख्या को लिमिट रखा हुआ है ताकि हर प्रश्न को आप कई बार देख सकिए कि आखिर इसका उत्तर जो आप सोच रहे थे वह इसका उत्तर है तो सही क्यों है, और अगर गलत है तो वो गलत क्यों है, यह आप एनालिसिस कर सकिए। एक क्वेश्चंस को अगर हम लोग बनाते हैं तो इसके माध्यम से हम लोग कई क्वेश्चंस को बनाने का काम कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े और आगे की तरफ का अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4 को अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कंचनजंगा लाइज ईस्ट ऑफ द नेपाल हिमालय। कंचनजंगा जो है यह कहां पे है, तो यह नेपाल हिमालय के ईस्ट में है। ठीक है, फिर से अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इंडिया का अगर हम लोग मैप बनाते हैं नॉर्थ इंडिया का, तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग हिमालयन सिस्टम को अगर देख रहे हैं तो यहां पर ध्यान दोगे कि जैसे कंचनजंगा इधर है और माउंट एवरेस्ट इधर है, तो ये जो पार्ट देखते हैं ये नेपाल का आता। तो अब यहां पर है कंचनजंगा लाई टू द ईस्ट ऑफ द नेपाल हिमालय। तो कंचनजंगा इधर है, एवरेस्ट इधर है, इसका मतलब है नेपाल हिमालय के ईस्टर्न साइड्स में है, तो ये स्टेटमेंट जो है यह सही है। मकालू लाई बिटवीन एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। ठीक है, यानी अगर हम मकालू के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यह किसके किसके बीच में है, तो एवरेस्ट और कंचनजंगा के बीच में है। ठीक है, क्योंकि मकालू यहां पर है, तो इसका मतलब है कि एवरेस्ट और कंचनजंगा के यह बीच में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से यह वाला स्टेटमेंट भी जो है वह भी सही है। चोयो लाई वेस्ट ऑफ द एवरेस्ट। ठीक है, ये जो चोयो है यह एवरेस्ट के पश्चिम में स्थित है, यह भी स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, तो अब यहां पर कह रहा है सही कथनों का चयन करें। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सभी कथन
इसकी सही है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, कई बार चोटियों का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, ऐसे सजाने को आपको मिल सकता है। ठीक है, और हम लोगों का प्रयास है कि आपको हर रेंज के, हर तरह के प्रश्नों को आपके साथ में डिस्कस करने का, ताकि हर प्रश्नों को आप समझ सकिए कि इसके सही उत्तर क्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और अगला प्रश्न जो है यह कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 में हम लोग अगर देखेंगे, तब यहां पर देखो क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 को देखिए, और यहां पर यह कह रहा है, पीर पंजाल महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल लाइज सॉर्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय। देखो ठीक है स्टेटमेंट है, क्योंकि पीर पंजाल बेसिकली है क्या, तो पीर पंजाल जो है यह एक तरह से याद रखना है कि यह मिडिल हिमालय, यह बेसिकली मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, या अगर हम इसको देखते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं लेसर हिमालय। तो यह मध्य हिमालय, लेसर हिमालय का ये भाग है, और जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल रेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल रेंज जो है महान हिमालय के दक्षिण में है, स्टेटमेंट है यह सही होगा। धौलाधर पीर पंजाल के उत्तर में स्थित है। ठीक है, धौलाधर पीर पंजाल के क्या कर रहा है, उत्तर में स्थित है। अब देखो क्या है कि जैसे धौलाधर जो है यह भी मिडिल हिमालय का ही भाग है, यानी धौलाधर जो है, ठीक है, धौलाधर रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो धौलाधर रेंज जो है, ये धौलाधर रेंज जो है यह भी मिडिल हिमालय का ही भाग आता है। ठीक है, और धौलाधर रेंज कहाँ है, तो यह हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज मिलता है, और यह भी मिडिल हिमालय का ही भाग माना जाता है। ठीक है, लेकिन यह कह रहा धौलाधर रेंज पीर पंजाल के उत्तर में स्थित है, नहीं, यह पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इस तरह से यह स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। क्लियर है। अब आइए, कह रहा है जास्कर महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, और तब जाकर के आता है महान हिमालय। ठीक है, तब यह स्टेटमेंट हमारा सही है। ये सभी पर्वतमालाएं समानांतर चलती हैं। ऑल दीज रेंजेस पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि जब हम लोग इस तरह से मैप को बनाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर हम देखते हैं काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, कैलाश रेंज, और फिर हम देखते हैं ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय। तो इसका मतलब है यह सभी के सभी चीजें जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस आधार पर अगर ये देखा जाए तो ऑल ऑफ दिस रेंज पैरेलल टू ईच अदर, यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही होगा। ठीक है, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो दो गलत है। ठीक है, यानी कि दो वाला जो स्टेटमेंट वो गलत है, बाकी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 3 और 4 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े, और हर प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, यानी कि जो भी आपको अगर लगता है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपके हिसाब से अगर कुछ लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, हम लोग का इसमें उत्साह भी बढ़ता रहेगा, और हम लोग इसको आगे कोशिश करेंगे, और अच्छे प्रश्नों के साथ में आपके साथ में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और अगला प्रश्न आपके सामने है ये, और यहां पर यह प्रश्न कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर यह प्रश्न कह रहा है,
अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ध्यान दोगे, ये कैसा बोल रहा है? ईस्ट टू वेस्ट, मतलब है कि पूरब से पश्चिम की ओर इसको क्रमबद्ध करें। पूरब से पश्चिम की ओर इसको क्रमबद्ध करने को कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग देख रहे हैं तो कंचनजंगा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है और धौलागिरी है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को बनाया है, यानी जब हम ऐसे हिमालय के पीक को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमें मिलेगा कंचनजंगा। ठीक है, और कंचनजंगा के बगल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर हमें मिल जाता है मकालू, और इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर मिल जाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं यहां पर मिलता है जिससे हम लोग कहते हैं धौलागिरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि करा पूरब से पश्चिम, तो पूरब में सबसे पहले कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मकालू हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी। तो इसका मतलब है ए वाला जो है वह सही है, अगर हम लोगों से कहा जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर इसको सजाने की यदि बात की जाए तो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न 7वां नंबर का है। और यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या रहा है, अगेन यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी क्या रहा है, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पिक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। निम्नलिखित हिमालय की चोटी को, यहां पर देखो ध्यान से, पश्चिम से पूरब, इस ऐसे क्वेश्चंस में ये जरूर देखने का काम कीजिएगा कि ये कैसे से कैसा पूछ रहा है। यानी समटाइम्स आपको ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा, समटाइम वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा। तो हर प्रश्नों को देखने का काम कीजिएगा कि ये कैसा पूछ रहा है, यानी कि ये सजाने का अगर क्रम पूछ रहा है तो ये किधर से किधर की तरफ में यह पूछने का काम कर रहा है। कर रहा है नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा और नामचा बरुआ। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन पिक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में तो देखो सबसे वेस्टर्न साइड्स में कौन सा हो जाएगा, तो वेस्टर्न साइड में सबसे पहले नंगा पर्वत हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तब आ जाएगा अन्नापूर्णा, यानी उसके बाद अन्नापूर्णा हो जाएगा। ठीक है, नामचा बरुआ सबसे ईस्टर्न साइड्स में है, नामचा बरुआ सबसे ईस्टर्न साइड्स में है। क्लियर है, और माउंट एवरेस्ट इसके बाद है। इसका मतलब है 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, सबसे वेस्टर्न साइड्स में नंगा पर्वत, इसके बाद है अन्नापूर्णा, इसके बाद है माउंट एवरेस्ट, और इसके बाद है नामचा बरुआ। क्योंकि नामचा बरुआ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट इसके पूरब में है, और सबसे पश्चिम में अगर हम लोग देखते हैं तो यह नंगा पर्वत है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर का अगर हम लोग प्रश्न को देखते हैं तो 8वें नंबर के प्रश्न पर क्या कह रहा है। ठीक है, यहां पर फिर से कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग पिक फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ में सजाने का बारे में यह कह रहा है। धौलागिरी, अन्नापूर्णा, माउंट एवरेस्ट और मकालू। ठीक है, तो धौलागिरी अगर हम लोग जब फिर ऐसे अगर देखेंगे तो सबसे पहले जब हम लोग को यहां पर मिलेगा, नेपाल के अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमें मिलता है धौलागिरी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तब यहां पर हमें मिलता है अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो एकदम इस जगह पर हमें मिलता है, ठीक है, इस जगह पर हमें मिलता है माउंट एवरेस्ट। और अगर हम लोग ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं
तब हमें मिल जाता है, ठीक है, मकालू। क्लियर है? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि अगर हम ऐसे क्रम को देखते हैं तो 1 2 3 4, तो यहां पर 1 2 3 4 अगर देखें तो ये वाला, ठीक है, यानी ये जो क्रम है यही क्रम इसका सही है, ठीक है। करा पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ में अगर हम लोग चलते हैं तो सही क्रम पर्वतों का क्या होगा, यानी पर्वत चोटियों का अगर क्रम के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह क्या होगा, तो वह यही इसका होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और अगला प्रश्न 9वां नंबर का जो है वह कह रहा है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में है। पीर पंजाल, जैसा मैंने कहा कि पीर पंजाल क्या है, तो पीर पंजाल मिडिल हिमालय का भाग है, ठीक है। तो कश्मीर घाटी ग्रेट और मिडिल हिमालय के बीच में है, इस वजह से यह स्टेटमेंट करेक्ट है। कुल्लू वैली इज ड्रेन्ड बाय ब्यास रिवर, कुल्लू घाटी ब्यास नदी के द्वारा सिंचित होती है, ठीक है, यह स्टेटमेंट भी सही है। कांगड़ा वैली लाइज बिटवीन शिवालिक एंड धौलाधर रेंज, ठीक है, कांगड़ा वैली, ठीक है, ये शिवालिक और धौलाधर रेंज जो है वो उसी के बीच में है, यह भी स्टेटमेंट जो है ये सही है। और दून वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वैली, दून घाटी अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण माना जाता है। मिडिल हिमालय और ऑटर हिमालय के बीच की जो घाटी है वेस्टर्न साइड्स में यह दून कहलाती है और ईस्टर्न साइड्स में यह द्वार कहलाता है। क्लियर है? तो जब हम ऐसा देखते हैं तो यहां पर यह कैसी घाटी है, तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, ठीक है, इस वजह से यह भी स्टेटमेंट जो है वह सही है। ऐसे में अगर हम लोग देखें तो सभी स्टेटमेंट इसका सही है, यह भी सही है। कश्मीर घाटी पीर पंजाल महान हिमालय के बीच में स्थित है, कुल्लू घाटी ब्यास नदी द्वारा सिंचित होती है, कांगड़ा घाटी शिवालिक और धौलाधर के बीच है और दून घाटी अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। इस वजह से यह सभी के सभी स्टेटमेंट जो हैं वह सही है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े, और अगला प्रश्न यहां पर आपको कह रहा है कि यह स्टेटमेंट कह रहा है, दून वैली लाई बिटवीन शिवालिक एंड लेसर हिमालय। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा दून घाटी शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित है, ठीक है, तो यह सही है। शिवालिक को ही हम लोग ऑटर हिमालय भी बोलते हैं। क्लियर है? देहरादून देहरादून दून घाटी में स्थित है, ठीक है, तो देहरादून हो गया, पाटलिदून हो गया, ठीक है, ये सभी। तो देहरादून जो है, देहरादून इज लोकेटेड इन दून वैली, ठीक है, यह भी सही है। पाटलिदून, ठीक है, दून प्रकार की घाटी का उदाहरण है, यह भी सही है, ठीक है, यह भी स्टेटमेंट जो सही है। और दून घाटी हिमानी अपर्दन से बनी है। दून घाटी, दून वैली इज फॉर्म टू द ग्लेशियर इरोजन्स, नहीं, यह ग्लेशियर इरोजन से नहीं बना हुआ है, बल्कि दून घाटी का निर्माण जो है ये बोल्डर से हुआ है, ठीक है, पत्थरों से इनका निर्माण हुआ है, अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल से इनका निर्माण हुआ है, इनका निर्माण ग्लेशियर से नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो इसका सही जवाब होगा केवल 1 2 और 3 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने फिर से 10 क्वेश्चंस आपके सामने लाए, डिस्कस किया। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, हर प्रश्न अपने आप में कई प्रश्नों का संग्रह हो सकता है, ठीक है। प्रयास कीजिए कि इन सभी को बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और जो भी अगर प्रश्न में आपको किसी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिखिए। क्लियर है? ताकि हम उसका जवाब दे सके। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप ये वीडियो हर दिन लगातार आता रहेगा। कल फिर हम लोग कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस
करेंगे। धन्यवाद।